सर्विस चार्ज गवर्नमेंट टैक्स है क्या? कैन अ रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली ऐड 10% सर्विस चार्ज इन योर बिल? सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी लगता है क्या? एंड वट एवर अमाउंट इज बीइंग कलेक्टेड एट द रेस्टोरेंट, क्या वो पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है क्या एम्प्लॉयज को? देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड दिस टॉपिक. सर्विस चार्ज, voluntary trip, GST, accounting, employee distribution, retention of service charge, पूरा खिचड़ी बना हुआ है. But these are different concepts. So, in this video, I will explain each and everything from customer billing to accounting to GST to employee distribution, step by step. At Upscale Lab, we believe customers deserves transparent billing, employee deserves transparent distribution, and restaurant owners deserve clarity upon their numbers. Because billing confusion does not only create customer disputes, it can also result in incorrect GST treatment, incorrect accounting, and mistrust among employee team. So, let us first understand three basic concepts. What is service charge? Service charge is an amount levied or billed by the restaurant. It is not a tax that is imposed by the government. If a restaurant bills an amount by the name of service charge and उसको अपने accounts में consider करता है, bill में show करता है, then GST attract होता है. उस service charge amount पे GST लगता है. Next is tip. So, a tip is a voluntarily amount जो कस्टमर टेबल पे या सीधा एम्प्लॉय जो उसको सर्व कर रहा है उससे खुश होकर उसको देता है. मोस्टली ये कैश फॉर्म में होता है, नहीं तो आजकल पीओएस सिस्टम में भी एंटर होता है. दिस टिपिंग इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय और गोस टू द पूल, जहाँ पे पूरा एक कॉमन पूल होता है एम्प्लॉय टिपिंग का. और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता क्योंकि ये सिस्टम से और अकाउंटिंग से पूरा बाहर होता है. नेक्स्ट इज जीएसटी. जीएसटी इज गुड्स सर्विस टैक्स which is applicable by the government and is compulsory depending upon the type of services or products sold by any business. For food, it is mostly 5% and maybe 18% for the luxury category. So, remember this simple difference. सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट का चार्ज है जो रेस्टोरेंट आपके बिल में जोड़ता है, विच इज अगेन कस्टमर की मर्जी होती है उसको पे करना या नहीं पे करना. जीएसटी इज अ गवर्नमेंट टैक्स जो कि कंपलसरी है. एंड टिप वो कस्टमर की चॉइस होती है डिपेंडिंग कि उसको सर्विस कैसा लगा तो वो देता है या नहीं देता है. सो नाउ दीज थ्री टर्म्स शुड नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. ये तीनों टर्म्स का मतलब अलग है. अब आते हैं सेक्शन 2, कस्टमर कंसेंट एंड करेक्ट बिलिंग. कैन अ रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली ऐड 10% सर्विस चार्ज टू योर फूड बिल? The answer is no. Yes, clearly no. कोई भी रेस्टोरेंट आपके फूड बिल में अपनी मर्जी से 10% सर्विस चार्ज नहीं डाल सकता. अगर वो मेन्यू में भी लिख देते हैं 10% सर्विस चार्ज एप्लीकेबल या बड़े बड़े बोर्ड या बिल काउंटर पे लगा देते हैं पोस्टर, तो भी उनके पास कोई राइट नहीं है. फिर भी वो बिल में डाल देते हैं 10% सर्विस चार्ज. ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं. सीसीपीए ने क्लियर अपनी गाइडलाइंस में लिखा है दैट एडिंग ऑटोफिल सर्विस चार्ज ऑन द कंज्यूमर फूड बिल आर ट्रीटेड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. एंड मेन्यू में लिखने से ये कंपलसरी नहीं होता है. क्लियर गाइडलाइंस है कि बिल के अंदर सर्विस चार्ज मेंशन नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर कर भी देते हैं, इट्स ऑलवेज अ कस्टमर राइट whether he wants to pay or he doesn't want to pay. In fact, the process is to mention the food bill, beverage bill, GST, total amount and present it to the customer. उसके बाद कस्टमर की मर्जी है कि उन्हें सर्विस अच्छा लगा या नहीं लगा, एंड देन दे कैन पे वॉलंटरली टिप. वो सिस्टम में एंटर भी नहीं होगा, उसका अलग से अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है. सो द रूल इज सिंपल: ट्रांसपेरेंट मेन्यू प्राइसिंग, government statutory taxes, and a genuinely voluntarily customer tip. Do not present service charge as it is a statutory compliance.
सेक्शन 3, जीएसटी एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी लगता है या नहीं? सबसे बड़ा डाउट मोस्ट रेस्टोरेंट ओनर्स को यही होता है। या तो वो जानबूझ के गलती करते हैं या एकदम अनजान बनते हैं। लेकिन आप इसके अंदर ना फंसें। आप अपने बिजनेस को सही एथिकल तरीके से चलाएं, वरना बाद में इनकम टैक्स, जीएसटी नोटिसेस आएंगे। अगर रेस्टोरेंट ने अपने बिल में सर्विस चार्ज मेंशन किया है और वो आपसे चार्ज कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उस पे जीएसटी लगेगा। अगर वो जीएसटी नहीं लगा रहा, तो जो भी अमाउंट सर्विस चार्ज के उसमें ट्रीट किया जा रहा है, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिल 1000 रुपीज का है और उसके अंदर आपने सर्विस चार्ज लगाया 10%, 100 रुपीज, और कस्टमर से 1100 लिया, चाहे वो कैश में लिया हो, चाहे वो अकाउंट में लिया हो, चाहे वो पेटीएम से लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा आपके एज एन इनकम दिखाया जाएगा और उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो अगर आपका 1000 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी आपने माना था, तो वो 100 रुपीज भी आपको इंक्लूडिंग जीएसटी मानना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में एक्सक्लूडिंग जीएसटी का रेट है, तो सर्विस चार्ज के ऊपर और 5% जीएसटी लगेगा, या फिर सेम जीएसटी जो आपके फूड पे लग रहा है। अब कई रेस्टोरेंट ओनर्स बोलते हैं ये सर्विस चार्ज तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो भी इंसेंटिव है, वो भी आप अपने एक्सपेंस में शो करेंगे। ये नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम जीएसटी फाइल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। दिस इज ट्रीटेड एज इनकम। ये इनकम ट्रीट की जाती है और आपको फाइल करना पड़ेगा जीएसटी। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आपका इनकम मिसमैच हो जाएगा। तीसरी चीज, कई बार रेस्टोरेंट बोलते हैं कि अगर हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है। नहीं, अगर आप सर्विस चार्ज पे जीएसटी लगा भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विस चार्ज कंपलसरी हो गया और कस्टमर को पे करना पड़ेगा। गलत। कस्टमर स्टिल हैज अ राइट टू रिमूव द सर्विस चार्ज फ्रॉम द बिल। चाहे आप जीएसटी ले रहे हैं उस पे या नहीं ले रहे, या उसको इंक्लूसिव ट्रीट कर रहे हैं या एक्सक्लूसिव ट्रीट कर रहे हैं, सर्विस चार्ज इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, अगर आप सर्विस चार्ज बिल में नहीं जोड़ रहे और कस्टमर वॉलंटरली टिप के फॉर्म में दे रहा है, चाहे वो कैश हो या आपके बिलिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा है, तो वो उस पर कोई जीएसटी नहीं होता, क्योंकि वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं आ रहा। वो आपकी इनकम कंसिडरेशन नहीं होगा। सो रिमेंबर, कस्टमर से सर्विस चार्ज अगर लिया है बिल में, तो वो उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर कस्टमर ने डायरेक्टली वॉलेंटरली टिप दिया है कैश की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में टेबल पे, जो कि आपके अकाउंटिंग सिस्टम से आउटसाइड है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो एम्प्लॉय को इंडिविजुअली भी जा सकता है या आपके पूल में भी जा सकता है, जो टिपिंग पूल होता है। और अगर आप टिप को जो कि वॉलंटरली टिप को अपने अकाउंट में ले रहे हैं, तो उसका एक अलग से लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि वॉलंटरली टिप का लेजर ओपनिंग बैलेंस, टिप डिसबर्स्ड, क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा करके आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया है, तो उस पे भी जीएसटी क्वेश्चन कर सकता है और इनकम टैक्स क्वेश्चन कर सकता है। सेक्शन 4, रिटेंशन एंड एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? इसका कोई यूनिवर्सल परसेंटेज नहीं है। 50-50, 20-80, 80-20। चलो इसका एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। 40-60। 40% रेस्टोरेंट खुद रख लेता है सर्विस चार्ज का अमाउंट एंड 60% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन ये 40% शुड बी एज पर द इंटरनल पॉलिसी। देयर हैज टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वेल डिफाइंड बाय द रेस्टोरेंट, जिसके अंदर क्लियर मेंशन होना चाहिए कि कितना रेस्टोरेंट रखेगा, कितना रेस्टोरेंट डिवाइड करेगा, कितना अमाउंट की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, लिमिट के साथ, क्लियरिटी के साथ, ताकि हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए क्या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। रेस्टोरेंट ने तो अपना शेयर रख लिया, लेकिन बाकी का जैसे 60% है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका भी क्लियर डिफाइंड वे होना चाहिए। और ये हर रेस्टोरेंट का अलग अलग होता है और इसको पॉलिसी बना के ही रूल आउट करना चाहिए। न जैसे कि एक मेथड होता है कि सबको बराबर कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है रोल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका जैसे रोल है उसके पॉइंट्स के हिसाब से होगा। एक होता है अटेंडेंस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी जितनी अटेंडेंस उसको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड, जिसके अंदर पॉइंट्स मिलते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे, एंड एक पोर्शन फिक्स्ड होता है और एक पोर्शन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है।
तो ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। आपका रेस्टोरेंट, आपके एथिक्स, आपकी पॉलिसीज कैसे बोलती हैं, आपको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, वेल डिफाइंड रिटन फॉर्मेट पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हर एम्प्लॉय को पता हो। पर हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है तो उसके अंदर बायसनेस मैनेजर का नहीं होना चाहिए। वो तभी एप्लीकेबल करना जब आपके सिस्टम में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना हो, जिसके अंदर बायसनेस नहीं हो, प्रॉपर पॉइंटिंग सिस्टम हो, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा है। और इससे कोई भी मिसट्रस्ट नहीं होता है एम्प्लॉयज के अंदर। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट में भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम लगाना चाहते हैं या बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। सेक्शन 5, फाइनल समरी। रूल नंबर 1, service charge, GST, and tip are three different concepts. Service charge is a restaurant charge. Tip is a customer choice जो कि voluntarily रहता है. And GST is a government statutory compliance जो करना पड़ता है. Rule number 2, a restaurant cannot compulsory impose service charge on the customer. Customer still has a choice to whether to pay the service charge or not to pay the service charge. Rule number 3, अगर रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्ज अपने बिल में लगाया है और अकाउंटिंग सिस्टम में दिखाया है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सर्विस चार्ज एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी एप्लीकेबल होगा और सेम जीएसटी परसेंटेज होगा जितना फूड पे रहेगा। रूल नंबर 4, अगर कोई कस्टमर टिप वॉलेंटरली देता है कैश की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, उस पर जीएसटी नहीं लगता। एंड वो पॉलिसी के हिसाब से इधर वो कंसर्न एम्प्लॉय को जिसने सर्विस की है या फिर एम्प्लॉय पूल में, अगर वहां पे सेंट्रलाइज टिपिंग सिस्टम है तो वहां जाएगा। रूल नंबर 5, डिजिटली कलेक्टेड टिप्स और वॉलेंटरी टिप्स जिस भी फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है उसका एक प्रॉपर अकाउंटिंग लेजर मेंटेन करना है। अकाउंटिंग लेजर, नॉट सेपरेट बैंक अकाउंट। अकाउंटिंग लेजर जिसके अंदर पूरा ओपनिंग बैलेंस, टिप डिसबर्स्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ताकि वो आपको अकाउंटिंग में ना दिखाना पड़े, वरना वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर भी फिर जीएसटी लग जाएगा। रूल नंबर 6, हर रेस्टोरेंट को अपना सर्विस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल बनाना चाहिए। कितना रिटेंशन होगा, कितना एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका क्लियर पॉलिसी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कौन सा मेथड वो लेंगे, इक्वल रेशो में, अटेंडेंस वाइज, वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयज में ट्रस्ट बढ़ता है मैनेजमेंट के लिए एंड एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ता है। सो द ऑब्जेक्टिव इज सिंपल: transparent billing for customers, correct GST and accounting treatment for the restaurant, and fair and documented distribution of the service charge to the employees. At Upscale Lab, we believe a restaurant should not operate in an informal manner. It should run through clarity, policies, numbers, and systems. If you want to learn about employee performance management systems and different types of performance management system, do comment PMS in the comment box and we will make our next video on different types of performance management systems. Upscale Lab. Learn, grow and scale.